मोदी का बहुत करीबी है, वो मोदी का राइट हैंड मैन है अर्नब गोस्वामी। आज ये बात साबित हो गई कि इस तरह के मीडिया के ऊपर जो राइट विंगर्स बैठे हुए हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विद द प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे मिलकर एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। जी अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज जरा आर्गुमेंट के साथ जरा डिसएग्री करके दिखाइए। ये जो साहब ने बोला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हो रहे हैं, खुश हो जाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को में जो डिस्कशन हुआ था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये जो डिस्कशन था फैक्ट्स पे नहीं था, मीडिया रिपोर्ट्स पे था, हमसे हमारे एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो हमसे बात करके। ये डिस्कशन सुन के आपको कैसा लगा? बता रहा हूँ ना मैडम, आपको 2020 में 2 बार कश्मीर इशू लाने की कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने, एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। अब ये यूएन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसी कंट्री की पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया तो रिजेक्ट कर ही चुका ना। 2020 में ही 2 इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान ने टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई कौन से कंट्री आपके खिलाफ दे सकते हैं? यूएस, यूके, यही यूके आपके खिलाफ वोट किया उस समय, और बेल्जियम, फ्रांस। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक पार्लियामेंट में छोटा सा डिस्कशन हो गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया, और इन्होंने बोला कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया। भाई एक्सेप्ट उन्होंने किया था, कुछ दिन पहले किया था, कोरोना की वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन में उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो उसको आप अगर कश्मीर से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपका राइट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट्स ये हम फैक्ट पे बात करेंगे, आगे और क्या बोलूं? मैं तो फैक्ट बताया आपको, तो थोड़ा मैं भी फैक्ट सुनाना चाहता हूँ जी। ये फैक्ट की बात। अच्छा ठहरे, इससे पहले कि आप इससे आगे और क्या बोले, ठहरे रोहित से मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, कर्नल संत की तरफ भी आती हूँ, ठीक है। चौधरी साहब आपके दोबारा होंगी। मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं सवाल अभी नहीं पूछूंगी, मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी थोड़ी इजाजत हो तो जरा मैं कुछ फैक्ट से वाकिफ करना चाहता हूँ जी। जरा अभी आपने रोहित को सुना होगा, इन्होंने कहा है छोटी सी पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुई है। ये अगर इनको छोटी सी डिस्कशन लग रही है तो मुझे बताइए, एमपीज सारा ओवन एमपी, मैं आपको यानी बैरोनेस हेलेना केनेडी, ये लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के क्रॉस पार्टी मेंबर्स यूके पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे हैं खुलेआम कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। जो कश्मीर के अंदर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है। जब इस तरह से ट्रेड बॉयकॉट की बातें की जाएं, जब इस तरह की बातें की जाएं कि ये मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठे तय करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक, ये बरतानवी पार्लियामेंट कह रही है, ये आवाजें हर जगह से उठ रही हैं, आप इसको छोटी सी बात नहीं कह सकते। और अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल के इधर ताने दे रहे थे, किसने कोशिश की थी पाकिस्तान ना री इलेक्ट हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और पाकिस्तान फिर भी हुआ। तो ग्लोबल विक्ट्री इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रायम्फ। दूसरी चीज आपको बता दूं, 4 जनवरी को इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आई हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, द गार्डियन वगैरह में, फैक्ट्स की बात हो रही है ना इधर। 3 कश्मीरी लड़के पुलवामा के पास मकबूजा कश्मीर में, एक 16 साल का अथर मुश्ताक, एजाज गनाई, जुबैर अहमद, ये तीनों के ऊपर जो भारतीय सेना ने जुल्म किया, इन तीनों की हत्या की। इन तीनों के खानदान जौन से हैं वो अपने बेटों को ढूंढ रहे थे। एक लड़का जौन सा है वो सिर्फ अपने स्कूल में एक फॉर्म जमा करने गया था, कभी वापस आया नहीं। इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन हुई है, उसके अलावा एक भारतीय सेना के कैप्टन भूपिंदर सिंह है, उनके ऊपर तो बल्कि पुलिस ने पर्चा काट दिया है कि उन्होंने 3 मजदूरों को पकड़ के अगवा किया, उन तीनों की हलाकतें की और उन तीनों के ऊपर उन्होंने वेपन्स रख दिए, बारूद रख दिए और झूठा इल्जाम लगा दिया, उन पर एक लेबल लगा दिया कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे। मतलब ये एक शर्मनाक बात है। ये होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ऑफकॉम मीडिया रेगुलेटर है, उन्होंने 20,000 पाउंड का फाइन लगाया है अर्नब गोस्वामी के शो के ऊपर पूछता है भारत पर, जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी को पूछता है भारत नहीं बल्कि थूकता है भारत कहना चाहिए, क्योंकि उसके शो के ऊपर हर कोई थूक रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की शो के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफकॉम ने कहा है। अच्छा आपने जिक्र किया मुनीब, आपने आज देखे लेटेस्ट आपने देखा कि वो जो अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आ गई है, जिसने उनके मीडिया को मेरे ख्याल से खोल के रख दिया। इधर ही आना चाह रहा था मैं, कठपुतली मीडिया, पुलवामा के हवाले से भी बातें सामने आ गई हैं। इसकी मैं थोड़ी बस वजाहत करता जाऊं। मैं
मैं थोड़ी इसकी तफसीलात दे दूं। कितने पेजेस की वो अर्नब चैट है जो गोस्वामी के लीक जो हुई है और व्हाट्सएप उसने के ऊपर औकात खोल के मैसेजेस रख लीक दी हुए चैट ने हैं, उसके इनकी। ऊपर जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट जरा आप काउंसिल शेयर के कीजिए नाज़रीन सीईओ के को साथ। बातें कही हैं कि जी वो मोदी का बहुत करीबी है, वो मोदी का राइट हैंड मैन है अर्नब गोस्वामी। हाँ। आज ये बात साबित हो गई कि इस तरह के मीडिया के ऊपर जो राइट जी। विंगर्स बैठे हुए हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विद द प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे मिलकर एक षड्यंत्र रचा रहे जी। हैं। और ये षड्यंत्र पकड़वाने का जौन सा वक्त है, समय है, मेरे ख्याल से वो आ चुका है।